चल धन्यवाद परमेश्वर का। संडे का दिन मैं कई बार लेट आई थी, बच्चा लोग को स्विमिंग पूल में छोड़ के आई थी, तो मैं बोली निकल है ये लोग को घर पे जल्दी जाना। मैं बोलूँ मैं चर्च में जा रही हूँ, तो ये छोड़ को मैं इधर आई तो पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए, पता नहीं से गए इधर। तो ये 1 बज गए, सुबह 7 बजे ही निकला, पर अभी तक आएला नहीं। मेरे को इतना मैं सब जगह फोटो बताया हूँ, सब होटल में गई क्योंकि इसको पैसा दिला था। मैं बोलूँ बच्चा लोग 5 बज गया था, तो सबको होटल में जाके पिज़्ज़ा की होटल में गई, उधर फोटो गए बच्चा बोले नहीं। मैं गई बाद में बोले डाउन टाउन गया, बोलते वहाँ भी जाके आया हूँ, नहीं आया, घर पे नहीं आया। तो मेरा लड़का भी गाड़ी नहीं, तो भी नहीं आया। परमेश्वर का धन्यवाद, मैंने प्रार्थना करा, आधा घंटा में वो 5 ही जना आ गया। बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm very happy to see you all here. हम बहुत खुश हैं आप सबको मिलकर। Welcome to the new month. नया मन का स्वागत करेंगे। Welcome today. आज आप हर एक जन को हम अभिवादन देते हैं। कैसे हो आप लोग? How is everyone over here? अच्छा, कैसा था ये 9 महीना? How was the last 9 months for you? कितने लोग को बहुत अच्छा था 9 महीना? How many of you all feel that the past 9 months were very nice? कितने लोगों से थोड़ा अच्छा था? How many of you all feel it is okay-ish, not that nice? 2 टाइप के लोग होते हैं। There are 2 types of people. एक लोग को कितना भी अच्छा हो ना, No matter how good things happen to them, वो कभी नहीं मानेंगे कि लाइफ अच्छा था। they will never accept the fact that life is good. एक लोग थोड़ा भी अच्छा रहेगा ना, And there's another type of people who experience little happiness. खुश में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। They will always be happy. जैसे कि एक के पास उसके टेबल में हर तरीके का खाना होता है, There is one type of people will have every type of food in their table, पर उसको बोलते हैं कि इसमें काकड़ी नहीं है, but they will tell cucumber is missing. एक के प्लेट में खाना नहीं रहता है, There is a type of people where they do not have enough food. एक ही ब्रेड रहता है, There will be one bread only. फिर भी वो खुश रहता है। Still then they would be happy. कि 9 महीना आप सोचते रहेंगे क्या क्या मुझे नहीं मिला, You might be thinking what I didn't get in the past 9 मेरे months. साथ क्या क्या हो रहा है, What all things happened to me. मेरा लाइफ में क्या क्या हो गया है। What all things happened in my life. पर कभी आपने 9 महीना परमेश्वर ने आपके साथ कितना अच्छा किया वो सोचे क्या? Have you ever thought how good was God to you all these 9 months? अगर आप एक बार 30 सेकंड के लिए परमेश्वर ने जो किया सोचेंगे ना, If for the next 30 seconds you think what all good things God has done for you, आपका जरूरत, आपका कमी आपको बढ़ाया नहीं लगेगा। all your lacking things, you will see it as an abundance. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 9वां महीना मैंने बोला छुटकारा मिलेगा आपको। I told you that the 9th month will be a month of deliverance. कितने लोग विश्वास किए थे कि छुटकारा मिलेगा? How many of you did actually believe that we will be delivered? कितना लोग को छुटकारा मिला? How many of you were actually delivered? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर देखता है सब, God sees everything. उनको ही छुटकारा देता है He can deliver only them जो वो पाने के लिए तैयार है। who is ready for deliverance. हालेलुया। Hallelujah. आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Looking at you all, I feel so happy. आपको कैसा लग रहा है? How do you all feel? हाँ? अच्छा लग रहा है। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलेंगे नया मंथ में स्वागत है। Let's wish each other your neighbor and say welcome for the new month. और बोलना चिंता मत करो, ये महीना आशीर्वाद आएगा। ये महीना एक विशेष महीना है, This month is a special month because because परमेश्वर दरवाजा खोल के रखा है। the Lord has already opened the door. स्वर्ग का दरवाजा खोल के रखा है। The door of heaven is open.
बहुत लोग को आशीर्वाद मिलने वाला है। So many of y'all are going to receive God's बहुत लोग blessings. छुटकारा पाने वाले हैं। So many of y'all are going to get delivered. बहुत लोग अंदर समाधान पाने वाले हैं। So many of y'all are going to experience peace. बहुत लोग का जिंदगी बदलने वाला है। So many of y'all, life is going to totally change. आप सोचते नहीं कि अरे ये पास्टर हर समय यही बोलते हैं यहाँ पर You आके। might be thinking every time pastor says this. मैं यही बोला आपको लास्ट महीना भी। Last month also I said the जो same. विश्वास करते हैं ना वही पाते हैं। The one who believes is the one who receives. जो विश्वास किया उन्होंने पा लिया। The one who believed has already received. ये महीना भी मैं यही बोल रहा हूँ। This month also I'm saying बहुत दिन से रुका हुआ चीज आपके जिंदगी में शुरू होगा। there are so many hurdles which have been outstanding for long will be opened this month. बहुत सारी चीजों में बदलाव आपको लाएगा। Things are going to change in many area of your life. कुछ चीज छीना जाएगा, Some things will be removed. कुछ चीज दिया जाएगा। Some things will be restored. अलग अलग बदलाव आप देखेंगे। There are going to be different things which you will be ये experiencing in सारी your life. परमेश्वर का योजना है ये महीने This में, is the plan of God for this month. क्योंकि ये महीना Because this month आपके लिए पहला महीना है। is first month for you. आप एक नया मनुष्य और मनुष्य बन के जिंदगी जीने वाले हैं। You are going to be a new human being while living this आप life. जिंदगी बहुत रोए हैं 9 महीना। You have been crying for so long. आप हर चीज में रोए हैं। You have been crying for so many things. आपका जरूरत ज्यादा था, Your needs were many. आपका शरीर का बलवीनता भी ज्यादा था, Your weakness was too many. आपकी जिंदगी की समस्या भी ज्यादा था। There were too many problems. पर जो रोए हैं ना, But whoever cried, उनका आंसू के लिए परमेश्वर उत्तर देने वाला है। for the cries, God is going to answer you this month. दुनिया में आपका आंसू का मूल्य नहीं होता है। In this world, your tear does not have any value. अब किसी के सामने रोके देखो, वो उसको मूल्य नहीं देंगे। If you cry in front of someone, they might not give that importance. पर परमेश्वर हर एक बूंद आंसू को गिनती करता है। But God counts each and every tear that comes out of your eyes. हर एक तकलीफ, हर एक दुख को गिन के रखता है। Every struggle, every pain, He has written in His book. और क्या देखता है मालूम है? What He sees, you know, जब इससे हुआ नहीं था, when He was not able to make फिर it, भी इसने मेरा साथ सच्चा था। still He was honest with me. जब मैं इसको कुछ भी नहीं दिया था, When I didn't give Him anything, फिर भी मेरे साथ सच्चा था। still He was honest with me. जब मैं इससे सब कुछ छीन लिया, When I have removed everything from His life, फिर भी ये मेरे साथ सच्चा था। still He was sincere to me. और ऐसा अगर आप 9 महीना थे, And if you were like this for the past चाहे 5 months, जिंदगी में कुछ भी हो गया था, no matter what you have experienced, फिर भी आप परमेश्वर को नहीं छोड़े, still you have not left God, तो ये आपका महीना है। then this is your month. ये आप खुद देखेंगे You will experience कि परमेश्वर आपके जिंदगी में क्या क्या बदलाव लाने what वाला है। all changes God is going to bring in your life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम एक वचन पढ़ेंगे। We'll read the first ये verse. of वचन this day. ये महीने का वाचा है आपके लिए। This is the promise for this ये month. वाचा को लेके आप ये महीना चलो। When you take this promise and you walk, ये वचन आपका जिंदगी में बदलाव देगा। this word will change your life. Psalm 126 भजन संहिता में 126 में 5 पढ़ेंगे और 6। Psalm 126 verses 5, Bhajan Sahita 126 verses 5. Those who sow with tears ओके, will reap with songs of joy. हाँ, Hallelujah. कन्नीरोड विधिक्रवர்கள் हालेलुया। Hallelujah. हिंदी में पढ़ेंगे, जो आंसू सुन लो। जो आंसू, बहाते हुए बोता है, हालेलुया, आंसू बहाते हुए जो बोता The है, one who sows with tears वे जय जयकार करते हुए वो जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये Hallelujah. 9 महीना आपने आंसू बहाते हुए बोए थे। All these 9 months you were sowing with your tears. आंसू बहाते हुए अपना तकलीफ बोए रहेंगे। With your tears you might have sowed your struggles. आंसू बहाते हुए आपका समस्या बोए रहेंगे यहाँ पर। With tears you would have put your shame. आंसू बहाते हुए भी आप यहाँ पर आके आराधना किए हुए। With tears you would have come in front and worshipped God. आपको कलीसिया आने मन नहीं था क्योंकि आपके पास कुछ भी सही नहीं था लाइफ में। You had no heart to come to church because nothing was right in your life. फिर भी आंसू बहाते हुए आप कलीसिया आए। Still with your tears you came to church. There were a lot of reason to skip church. बहुत सारा कारण था आप चर्च नहीं आ सकते थे. There were a lot of reason to leave and go out from church. बहुत सारा कारण था कि आप कलीसिया छोड़कर चले जाएं. There were a lot of reason
quit everything in this world. बहुत सारा कारण था कि दुनिया में सबसे आप छुटकारा But छोड़ then के too, चले। with tears, वो आंसू के साथ you came and sowed yourself here. आप यहाँ पर आए कलिसिया में। Because with tears you have sown yourself here. अब आंसू के साथ यहाँ पर बोए, God is promising you one thing. परमेश्वर वाचा करता है। पढ़ेंगे वो वचन। जो आंसू बोते हुए बोता है, जो आंसू बहते हुए बोता है, वे जय जयकार करते वे जय जयकार करते हुए हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप विश्वास कर रहे कि मैं आंसू से बोया था यहाँ पर, If you मैं जय जयकार करके प्राप्त करूंगा, कि वो सिर्फ हाथ उठा कर बोलना मैं आंसू से बोया था परमेश्वर। If you believe that you have sown your tears over here, you will reap songs of joy. पर आज मैं जय जयकार करके प्राप्त करूंगा। But today I will sing with song of gladness. ये वचन आज ले लेना, चाहे कितना भी बॉन्डेज आपको लेने नहीं देते रहेगा, पर आप ये वचन ले लेना। No matter how big your bondage is, today you receive this promise. क्योंकि अगर अभी ये वचन आप अपनाएंगे नहीं ना, If you do not accept this promise now, ये महीना भी आपका सेम ही जाने वाला this है। month will be wasted. देखो मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, I always say one thing. दुनिया में हर समय समस्या रहता ही है। There are always problems in this world. दुनिया में खुशी मिलता ही नहीं है। There is no happiness on earth. इसके लिए मैं बोला दुनिया में मत ढूंढो, That's why I told don't go and seek in the world. यीशु मसीह में ढूंढो। Seek in God. आप आंसू से आज बोए हैं, If you have sown your tears, परमेश्वर आज आपको जय जयकार करके प्राप्त करवाएगा। God will help you to reap the Hallelujah. songs of deliverance. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. 6 भी पढ़ेंगे उसमें। जाने बोने वाला हाँ बीज लेकर हाँ बोता हुआ चला जाए, हाँ परंतु वो फिर हाँ फूलिया लिए जय जयकार करता हाँ हुआ हाँ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। Hallelujah. आप आंसू से बोए हैं यहाँ पर, You have sown with tears. आप आपका तकलीफ बोए, You have sown your struggles. आपका समस्या बोए, You have sown your problems. आपका कमजोरियां बोए, You have sown your आपके weakness. जरूरत यहाँ पर You बोए। have sown your needs. पर यहाँ से जब आप जय जयकार करके जाएंगे, But when you go from here, आप जीत के साथ जाएंगे, you will go with songs of आप joy. चंगाई के साथ जाएंगे, You will go with healing. आप समाधान के साथ You will जाएंगे। go with peace. जो भी आंसू से बोए थे, Whoever has sown their tears, वो आंसू खुशी में बदल जाएंगे। their tears will be turned to हालेलुया, joy. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. This month God is opening door for you. परमेश्वर नया द्वार खोल रहे This हैं। month the bondage has been broken in your life. जो भी बाधा है वो टूट रही है This मेरे में। month the darkness has gone far away from you. जो अंधकार आपका जिंदगी में है वो अभी छोड़कर जाएगा ये This महीना। month new opportunities and new people are coming in your life. नया नया अपॉर्चुनिटी और नए लोग परमेश्वर आपकी जिंदगी में ला रहे हैं। God is doing a new beginning in your life. परमेश्वर नया चीज आपका जिंदगी में करने वाले हैं। From asking, you are going to be giving to people. जहाँ पर आप मांग रहे थे वहाँ पर आप देने वाले बन जाओगे। आज का ये महीना बहुत ब्लेसिंग आने वाला है, This month is going to be a month of blessings. और ये ब्लेसिंग को रोकने के लिए And to stop these blessings, सैटन बहुत लोग को यहाँ पर अलग करने देख रहा है। Satan will try to separate you. So many of you. आज का वचन भी हुई है, The verse is also today the same. याद रखो ब्लेसिंग बहुत मिलने वाला है। There are going to be so many blessings. 12 चेले लोग थे, There were 12 disciples. जीसस के साथ जब तक थे वो लोग, When they were with Jesus, तब तक उनको प्रॉब्लम नहीं था। they didn't have any problems. एक उसमें से जीसस से बाहर हटा, One left God. उसके बाद उसको प्रॉब्लम आया। After that, he faced problems. सैटन जब तक आप साथ रहेंगे ना, आपको छुएगा नहीं। Whenever you are together, Satan will not touch you. The moment you get separated from here, जब आप अलग होने ट्राई करते हो, he will touch you. तभी आके आपको छुएगा. आपको पसंद है या फिर ना पसंद है, Whether you like it or not, आप जब तक ये माहौल में है, till the time you are together in His तब तक आप presence, बहुत सेफ है। till that you are safe. एक बार आप ये माहौल से निकलने के लिए कोशिश करेंगे, The moment you decide to leave this zone, you are the target for Satan. आप टारगेट बन जाओगे शत्रु के लिए. आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं मालूम है? Why is targeting you? You know 12 बाकी लोग थे, पर आपको ही क्यों टारगेट कर रहे हैं मालूम why है? he is always targeting you? You know क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप में। because you are very important in that. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप सब खड़े हो जाएंगे। Let's stand up to our feet.
को बंद करेंगे Let's close our eyes और ये महीना का ये वचन को हम पाएंगे and we will receive the word for this month. और ये महीने का आशीर्वाद हम पाकर ही जाएंगे। And we will also receive the blessing which God has kept for this month. धन्यवाद पिता परमेश्वर, Thank you, Lord. आपने वादा दिया You are परमेश्वर the one who gave the कि मैं promise. आंसू से बोई थी, I've sown with tears. मैं जय जयकार करके प्राप्त I will करूंगा। reap with joy. आप सिर्फ जानते मैंने क्या क्या आंसू से बोया You था। only know what all I've sown with tears. सिर्फ आप जानते कि मेरा तकलीफ क्या है। Only you know what are my problems. सिर्फ आप जानते प्रभु मैं कितना कमजोर हूँ अंदर से। Only you know how weak I am. मुझे डर लग रहा है प्रभु, I feel fear. मेरा फ्यूचर क्या होगा प्रभु, I'm just worried about my future. मेरे लिए कौन है प्रभु। Who is there for me? अरे मेरा कोई ख्याल भी नहीं रखता है। Nobody cares for me. मुझे पूछने वाला भी इस दुनिया में कोई नहीं। Nobody is there to inquire of me. मैं ये सारी चीज आंसू से बोली थी प्रभु। I've sown all this with ये 9 tears. महीना मैंने तकलीफ उठाया प्रभु, These 9 months have carried ये 9 this. महीना मैंने बोझ उठाया प्रभु, These 9 months have carried this ये burden. 9 महीना मेरा दिल हर समय टूटा था प्रभु, These 9 months my heart was breaking again and again. पर आंसू के साथ मैं यहाँ पर आके बोई थी But प्रभु। today I came here and I sown with मैं tears. आंसू के साथ ही यहाँ पर आई थी I प्रभु। came with tears. मैं एकदम ऐसा स्टिफ पत्थर बन के यहाँ पर आई थी I प्रभु। came with tears like a stone. पर आज मैं मानती हूँ प्रभु, But today I believe that you are changing my tears into happiness. मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा जो दुख आंसू है वो आप खुशी में बदल रहे हो। आंसू से बोए हुए जय जयकार करके प्राप्त करें। आंसू से बोए हुए जय जयकार करके प्राप्त करें। मांगते हुए आंतों को देते हुए स्थिर किया। मांगते हुए आंतों को देते हुए स्थिर किया। धन्य तुझको धन्य पूरे मन से मैं कहता हूँ। धन्य तुझको धन्य पूरे दिल से मैं करता हूँ। बोलेंगे धन्य धन्य, धन्यवाद करेंगे पूरे मन से। धन्यवाद, पूरे मन से मैं कहता हूँ। मैं धन्यवाद कहता हूँ प्रभु। धन्य तुझको धन्य पूरे दिल से मैं कहता हूँ। बीती हुई घटनाएं गुजरी बातें ना सोचो। बीती हुई घटनाओं गुजरी बातें ना सोचो। नया जीवन मुझको दिया, रात को सुंदर ताज किया। नया जीवन तुझको दिया, रात को सुंदर ताज किया। इसलिए धन्य तुझको धन्य पूरे मन से मैं कहता हूँ। धन्य तुझको धन्य पूरे दिल से मैं करता हूँ। धन्य तुझको धन्य पूरे मन से मैं कहता हूँ। धन्य तुझको धन्य। पूरे मन से मैं कहता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, Thank you, Lord. इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद Thank you for देते हैं। this wonderful time, आपने Lord. वादा दिया इसके लिए You धन्यवाद have given प्रभु। a promise. I thank you for that. शुरुआत से अंत तक आप हमें चलाना From the प्रभु। beginning till the end, you lead us, अब Lord. घटना चाहिए प्रभु, We should decrease.
और आप बढ़ना चाहिए and प्रभु। you should increase. प्रभु आपने हमें यहाँ पर लेके आए हैं You are प्रभु। the one who has called us अब here. चाहे कैसे भी आए No प्रभु, matter how we are पर here, जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे but by प्रभु, leaving from this place, आपका आशीर्वाद हमें बाकी जाना we should है। receive the blessing you have in store for us today. आपके नाम की महिमा हो प्रभु। Let your name be glorified, Lord. आमीन। Amen. हम सब बैठ जाएंगे। Let's be seated. हम यिर्मयाह 17 में 8 पढ़ेंगे। Let's take Jeremiah chapter 17 verses 8. हालेलुया। जेरेमिया में 17 में 8 पढ़ेंगे। They will be like a tree planted by the water okay, that sends out its root by the stream. okay, It does not fear when heat comes. okay, Its leaves are always green. okay, It has no worries in a year of drought okay. and never fails to bear fruit. हालेलुया। Hallelujah. हिंदी में पढ़ेंगे। वो उस वृक्ष के समान होगा ओके, जो नदी के किनारे हाँ, लगा है लगा है और उसका जड़ और उसका जड़ जल के पास फैली है। ओके, जब धूप होगी हाँ, तब उसको ना लगेगी। हाँ, उसको पत्ती हाँ। हरी रहेगी उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखी हाँ, वर्ष में भी हाँ, उनके विषय में ओके, चिंता ना होगी ओके, क्योंकि वो तब भी वो तब भी बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको देखे बता रहा है, God is saying to you today, आप एक वृक्ष है you are a tree जो नदी किनारे बोए गए हैं। that is near by the water. और समय आपके पत्ते हरे रहेंगे Every time your plants would be green, और चाहे कितना भी अकाल आने दे, no matter how big the storm is, आपके झाड़ में फल रहेगा। there would be always fruit in your tree. हालेलुया। Hallelujah. फल मतलब आपकी जिंदगी में खुशी रहेगा, Fruit means there would be joy in your life. आपकी जिंदगी में कमी नहीं रहेगा, There would be nothing lacking in your life. आपके जिंदगी में संपूर्णता रहेगा। There would be abundance in your life. अभी आप बोलो नदी किनारे जो झाड़ है Now the tree which is standing by the river, उसको पानी का कमी नहीं होता, there would be no lack of water. उसको धूप का कमी नहीं होता, There would be no lack of sun. तो हर समय वो कैसा रहता है? How it would be? हैप्पी रहता है वो। It would be always happy. आप नदी में अगर बोए हैं तो If you are in the water, आपको टेंशन ही नहीं लेना है, the tree doesn't have to worry क्योंकि आप हरे रहेंगे because your leaves would be green और आप फल देते ही रहेंगे। and you would always bear fruit. परमेश्वर को फल देने वाला झाड़ ही बहुत पसंद है। God always loves the tree which gives fruits. एक झाड़ कैसा है ना, अच्छा फल देता है या बुरा फल देता है, वो बता देता है कि झाड़ सही है कि नहीं। Whether a tree gives a good fruit or a bad fruit, that the tree itself will reveal. मैथ्यू 7 में 18 और 19 पढ़ेंगे। Let's take Matthew chapter 7 verses 18 and 19. अच्छे पेड़ अच्छे पेड़, ध्यान से सुना, अच्छे पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता बुरा फल नहीं ला सकता. ओके, और ना निकम्मा पेड़ और बुरा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हालेलुया। Hallelujah. ध्यान, ये बहुत ध्यान रख लो आप। Be careful. अब अगर आप अच्छे हैं दिल से, If you are good by heart, आपके कान पे कोई भी कुछ भी भरने दो, no matter people come and feed anything in your ears, आपके अंदर कुछ भी जाने दो, no matter anything goes inside you, और जब बाहर फल देंगे ना आप, but when it comes the time of fruit, अच्छा ही फल देगा। you will bear good fruits only. अगर आप अच्छे लोग नहीं, मतलब आपके मन में सिर्फ जलन कड़वापन है तो If you do not have good intentions in your heart, आपको कितना भी पानी डालो, धूप देने दो, आप फल अच्छे नहीं देंगे। despite the water, the sun and all the provisions, there will be no good fruit. आप नदी किनारे बोए तो है, You are someone who is a well-watered plant in near the river. आप हरे भरे तो है, You are green, अच्छे फल दे रहे क्या? but are you giving good fruits? मैं हमेशा मेरे घर वाले को बोलता हूँ, I always tell to my family, ये बहाना है ना आप कि मेरा साथ ऐसा है वैसा है, ये हमें बता सकते हैं। the reasons whatever you are giving to yourself, you all can give here. परमेश्वर एक न्याय अधिपति है, एक
प्योर जज है, God is a righteous judge. उसके सामने गोल नहीं दे सकते आप। You can't make excuses in front of him. परमेश्वर बहुत सारे झाड़ था, There were so many trees, सिर्फ आपको क्यों नदी किनारे बोया है? but why did he sow you in the river? क्योंकि वो आप पे विश्वास किया है। Why, because he believed you. और आप क्या करते? And what you did, मैं वो झाड़ जैसा नहीं हूँ। you always compare that I'm not a tree like that. वो झाड़ कितना लंबा है, How big that tree is, वो झाड़ देख कितना बड़ा बड़ा फल देता है। how big fruits that tree has been giving. आज यही मैं आपको बता रहा हूँ, Today I'm telling you this. आपको नदी किनारे बोया है God has to make you stand near the river क्योंकि वो चाहता है कि आप अच्छा फल दे। so that you can give good fruits. हमेशा हरे भरे रहना चाहिए, You should always be green. पर आप अच्छा फल देते कि नहीं, आज आप सोच लो। The question is whether you are giving good fruits or not. वो वचन पढ़ो सिस्टर, कंप्लीट करो। Let's read that. 89 दोनों पढ़ो 18-19 फिर से। अच्छा पेड़ अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता ध्यान से सुन लो, अच्छा फल जो नहीं लाता, वो काटा और आग में डाला जाता है। हालेलुया, Hallelujah. देखते ही रहेगा परमेश्वर। God will always be watching over you. उसको पानी दिया मैंने, I had given him water. उसको सनलाइट दिया I had मैंने, given him sunlight. इसको अर्थ में मजबूत हरी भरी रखा था I मैंने, have always kept him green. इसको कमी नाम का चीज ही नहीं दिया There he मैंने, was lacking nothing. फिर भी ये फल नहीं दे रहा। Still not given any fruit. तेरे को बैठने के लिए घर दिया मैंने, I had given you a house to sit. खाने के लिए खाना दिया, I had given you food to eat. करने के लिए काम दिया, I had given you work to do. फिर भी तू मेरा सेवा नहीं करेगा। Still you didn't do any service for me. रीजन नहीं दे सकते। There are no reasons in front of God. मेरा तबीयत खराब था, I was not well. मेरा घर पे पति मेरे को समस्या दिया, पत्नी मेरे को समस्या दिया, There were family problems inside my house. आपको सब मिल रहा है, मतलब आपको फल देना ही है। If you are receiving everything, that means you have to bear fruit. हालेलुया। Hallelujah. अगर अच्छे फल आप नहीं दिए, If you are not bearing good fruit, आपको काट के फेंका जाएगा। you will be cut and thrown into the fire. और तुमको क्या लगता है, एक फल काट के फेंकने से परमेश्वर को कुछ फर्क होगा? Do you think it makes a difference if God throws you into fire? फर्क किसको होगा? Who is going to be suffering? परमेश्वर ऐसा नहीं करना चाहता, God doesn't want to do that. इसलिए परमेश्वर आपको एक वादा दिया कि आप हरे भरे पत्ते रहेंगे, That's why God has given you a promise that you would be a tree with green leaves. आप समुद्र के किनारे बोए हुए रहेंगे You will be near a well-watered. और हमेशा आप फल देते You रहेंगे। will be always fruitful. देखो ये वचन आपके अंदर जाने के लिए सेटन अलाउ नहीं करेगा। Satan will not allow for you to enter into this promise. ये वचन को अंदर आने ही नहीं देगा। He will not allow you to receive this word. बस हो गया, आप पत्थर बन के जो दिल रखे थे। Enough of the heart which you had, heart made of stone. वचन को अंदर लो, परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। Take the word of God, the seed of God. God is talking to you. परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने तेरे को पानी दिया, God said, I had given you water, धूप दिया I had given you sunlight, और मौसम में तेरे को हरा भरा रखा। I have always kept you green. क्यों रखा? Why, क्योंकि तू परमेश्वर के लिए फल देगा करके, so that you can bear fruit for God. खुद का जिंदगी के लिए नहीं। किसके लिए? Not for your own life, but for God. अगर ये समय तो अच्छा फल नहीं दिया, If you are not going to give good fruits, आप काटा जाएंगे। you will be cut. और फिर से बोल रहा हूँ, Again I am saying, तुम में काट के फेंकने से by cutting you and throwing you, नष्ट किसको है? who will be at loss? पर वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों मालूम है? But he will not do that, क्योंकि वो पिता है। because he is your father. कभी भी एक पिता Every time a father, अपने बच्चों से नफरत हमेशा कर सकता है क्या? they have an option to hate, नहीं करेगा। they will never hate. इसीलिए आज भी आपको क्या बता रहा हो, What he is trying to tell वो you, आपको याद दिला रहा है। he is making you remember. शैतान क्या करता है, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। What Satan does, आपके पास आके आपका कमी बताना। he will come and tell what are things you lack in your life. जब भी कमी आपको महसूस हो रहा है ना, Whenever you experience your lackness, तो समझ लो शैतान कान भर रहा है। that means you are feeded by Satan. बोलेगा
क्या रे तेरा पति अच्छा थोड़ी है, He will tell you your husband is not good, तेरा पत्नी अच्छी थोड़ी your है, wife is not good, तेरे पास अकाउंट में पैसा है you क्या, do not have money in your bank account. क्या काम कर रहे हैं, What मजा type आ of work you are doing? रहा है? जिंदगी में तू मजा ही नहीं कर रहा है, There are no happiness in your life. कौन है तेरे लिए? Who is there for you? जब आपकी जिंदगी में एक क्वेश्चन आए कौन है, Whenever you experience this question in your life, who is आपका- there for you? आपको ऐसा लग रहा है कोई नहीं है, And when you feel no one is there, तो आप शैतान आपको फीड कर रहा है, that simply means Satan has been feeding you. आपको जिंदगी में कोई नहीं है, Do you really think that you have no one in your life? फिर ये चर्च क्यों आ रहे हैं आप? Then why you came to church? तो यीशु मसीह को आप मानते नहीं है, मतलब That means you do not believe Jesus Christ. आप लोग भी वैसे ही है कि यीशु मसीह इंसान बन के आएगा तो ही मैं मानेगा, ऐसा कोई है यहाँ पर? Are you also like that? That if Jesus Christ comes in human form, I will accept him? ऐसा है कोई? Is there anyone? तो फिर आप कैसा बोल सकते हैं कि मेरे लिए कोई नहीं है? Then how can you say that I have no one? अच्छा, जब कोई था तभी जिंदगी खुशी था? Was there when people were there in your life? Was it filled with happiness? नहीं है ना? No, right? परमेश्वर हर चीज अच्छे से ही करता है, God always plans and does the best thing for you. तो यहाँ पर भी वही परमेश्वर बोल रहा है, Here also God says the same thing. आप अच्छे फल दो, You give good fruits. क्योंकि वो इंतजार करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. तूफान आने दो, आंधी आने दो, Let there be storm or let there be drought. अगर पत्थर आपके ऊपर रहेगा तो If there is a stone on you, आप हिले नहीं जाएंगे, you will not be shaken. इसीलिए परमेश्वर ही आपका चट्टान है। God is your rock. आंधी आने दो, तूफान दो, कितना भी लहरें आने दो, Let there be any type of waves, storm coming against you. अगर आपके नाव में In your boat, यीशु रहेगा तो if Jesus is there, वो नाव नहीं डूबेगा। that boat will not sink. आप 9 महीना सोच रहे थे कि आपका जिंदगी आप चला रहे थे, For the 9 months you have been thinking that you are leading your life. आप सोच रहे थे आपका जिंदगी इन लोगों की वजह से, इसके वजह से चल रहा था। You are thinking because of them your life has been led. यू आर थिंकिंग वेरी रॉन्ग। आप गलत सोच रहे हो. You know what? Even a single hair doesn't fall if it is not God's will. एक बाल जो जड़ रहा है सिर से, वो परमेश्वर का परमिशन लेके ही जड़ रहा है. You people are sitting here यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, not because people called you. लोग बुलाए इसलिए नहीं. It was a purpose of God to make you sit here. ये परमेश्वर का योजना था, उद्देश्य है आपको You यहाँ might लाया. think that I came here because Daisy sister called me. आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि डेजी सिस्टर ने मेरे को बुलाया You था. might think that I am here because Zion pastor brought me here. आप सोच रहे हैं कि पास्टर जियन ने यहाँ पर मुझे ले आया है. No, my brothers and sisters. नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, God has brought you here परमेश्वर ने आपको लाया. to sow you in a place of well water. वैसे एक जगह पर आपको बोने के लिए जहाँ पर हरा भरा और पानी है. You were in a dry land. आप अकाल के जगह पे थे. वहाँ पर पानी था, There was water there. वहाँ पर धूप था, There was sunlight. पर आजू बाजू में ना But neighboring you, आपको बढ़ने नहीं देने के लिए कांटे थे। there were thorns so that you are not raising आप higher. इससे पहले जिधर भी थे आपके जिंदगी में, Wherever you were before, वहाँ भी खाना मिलता था, there also you would have वहाँ received भी food. रहने जगह था। There was place. उल्टा उधर बहुत लोग थे, There were so many people. पर सब कांटे थे। But everyone was thorns. कांटे के बीच में झाड़ बढ़ पाता क्या? Amidst thorns, can the tree rise higher? No. इसीलिए आपको यहाँ लेके आया। That's why God set you apart and got you here. आप आंसू से यहाँ पर बोए थे, You were sowing your tears here. उसने भी बोया आपको, He also saw you here. क्योंकि उसको मालूम था ये बढ़ेगा एक दिन Because God knew that one day you will raise और higher. मेरे को अच्छा फल देगा। And one day He will bear good fruit. पर आप फल दे रहे क्या? Think whether you're giving the fruit. फल देने के लिए क्या करना पड़ता मालूम? What you have to do to bear fruits? जॉन 12:24 पढ़ेंगे। यूहन्ना में 12 में 24 पढ़ेंगे. John chapter 12 verses 24. मैं तुमसे हाँ, सच सच कहता हूँ कि ध्यान से सुनो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना, जब तक गेहूं का दाना, अभी आप ही हो गेहूं, ठीक है, आप ही हो दाना, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, हालेलुया, जब तक एक गेहूं का दाना Till the time a kernel of wheat भूमि में पड़कर falls to the ground और मर नहीं जाता, and doesn't die,
है। वो अकेला रहता है, will be alone. परंतु जब मर जाता है जब मर जाता है, तो बहुत फल लाता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Listen very carefully to this word, okay? ध्यान से सुनो. Until unless a wheat seed, एक जो गेहूं का दाना है, it doesn't fall down, वो जब तक नीचे नहीं गिरा it doesn't die, और जब तक नहीं मरा, it cannot bear fruit. वहां पर कोई फ्रूट नहीं मिलेगा. जब तक आप यहाँ पर आके Till the time you come here, अपने आप को नहीं झुकाएंगे, till the time you surrender yourself, आप मर नहीं जाएंगे. तो till the time your own self is यहाँ पर dead. मरना मतलब क्या मालूम है? What do you mean by dead? You know, आपका घमंड मरना है. your proud should be dead in Christ. मैं अपने आप मरना है. You have मालूम है to सबका make एक your आदमी own रहता है, self ये die. मैं हूँ, ये मैं कभी नहीं बदलूंगा. Everyone has a man inside who says, "This is who I am, and I will not change." चाहे वो किसी के लिए भी मैं नहीं बदलूंगा. No matter for whomsoever, I will not change. ऐसा है कि नहीं आपके अंदर? Do you have that your own man? अगर आप बोल रहे हैं मेरे पास ऐसा नहीं है ना, If you say I'm not like that, आप झूठ बोल रहे हैं. that means you are lying. सबके पास एक इंसान रहता है जो कभी एक चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होता. Everyone has a human being inside who will not compromise for one thing at वो least. ₹1,00,000 दान दे देता है. He might be giving ₹1,00,000 as a sacrifice. ₹1,000 का एक शर्ट अगर कोई मांगेगा ना उससे, उसका If someone is wearing a shirt of ₹1,000, वो नहीं देगा उसको, he will not give क्योंकि मेरा फेवरेट शर्ट है. because he will say, "This is my favorite shirt." है आप लोग में ऐसा कुछ? Have you all experienced such thing? जब तक आप अपने आप को नीचे नहीं गिरा रहे, Till the time you have not humbled yourself, जब तक आपका ये जो घमंड, ये सोच, ये मेरा जरूरत, मेरा लाइफ, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, your ये own नहीं मरेगा ना, your own pride, your own need, your own life, I need this, I need that. If this desire doesn't die, आप फल ही नहीं दे पाएंगे. you can't bear fruit. परमेश्वर आपको लाया है यहाँ पर इस कारण God has got you here कि आप फल देंगे. so that you bear fruit. और कैसा फल देंगे? And what type of fruit? अच्छा फल देंगे. Good fruit. अच्छा फल देने के लिए आपको एक दाना बनकर यहाँ पर मरना है. To bear good fruit, you have to become like a seed and die over here. पर आप तैयार ही नहीं है. But you are not ready to die. आपको मालूम है अभी यहाँ से मैं प्रीच कर रहा हूँ, When I'm preaching from here, मैं बता सकता हूँ कि ये वचन कितने लोग को अपना नहीं पा रहे आप लोग. I can also experience and see who of you all are not able to accept this क्योंकि word. शत्रु आपको अपनाने दे रहा ही नहीं है. Because Satan is not allowing you to accept क्योंकि उसको it. मालूम है अगर ये एक बार अपने आप को डाल के मर गए ना, Because he is well aware that if he surrenders, she surrenders, और ये अपने आप को मार डालेगी ना आज, and if he or she kills her own self, इसके जैसा फल कोई नहीं दे सकता. no one on the earth can bear as fruit as this person has done. इसीलिए आपको ही अटैक कर रहा है. That's why he's been under you for attacking. बहुत लोग सोचते हैं अरे मेरे को ही क्यों अटैक करते हैं So यार. many of you are thinking, why I am always under attack? मेरा एक फ्रेंड मेरे को पूछ लिया मेरे साथ वैसे ही हो रहा है, सेम हुआ, अभी हुआ और भी हो रहा है. One of my friend asked, this has happened before, happened in between, again and again the same thing happened. ऐसा लग रहा है मैं लूप में, I am in a loop. आपको लूप में रखा जा रहा है. You are not in a loop, you have been kept in a loop by उसको someone. मालूम है, उसको मालूम है जिस दिन ये लूप से बाहर निकल गई ना, Because Satan is aware the day when she leaves the loop and goes, इसको कोई नहीं रोक सकता. nobody can stop. हालेलुया. Hallelujah. आज आप लोगों को लूप से बाहर आना है. Today you are going to come out of ये that loop. महीना दरवाजा खुला है. This month, oh God has set an open door. I request you, my brothers and sisters, मैं विनती करता हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, today bury yourself here. आपके अपने आप को यहाँ पर आप मार डालो. Today sow yourself here. अपने आप को यहाँ पर बो दो. I'm talking yourself. अपने आप को. That means whatever you are in this world, ये जो दुनिया में आप जो बनकर जिए the उनको pride, the attitude, the requirement, the me, जो घमंड है और ये जो सोच है मेरे लिए उसको यहाँ पर मार डालो. and when you go out from here, और यहाँ पर से अब जो बाहर निकलोगे you will give fruits. आप जो है अच्छे फल दो. Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग को अच्छा फल देना है? How many of you all want to bear good fruits? अरे अच्छा फल देगा तो मजा आता है यार. If you give good fruits, then there would be joy. यीशु मसीह दुनिया में था, When God was on earth, वो एक झाड़ के पास गया, he went to a tree. वो देखा झाड़ का पास फल नहीं था When he saw there was no fruits in that tree, और अच्छा सीजन था, there was a good season. हरे भरे पत्ते भी थे There were leaves also, पर फल नहीं था. but there were no fruits. क्या बोला मालूम है उसने? What he said, you know?
कितने लोगों को मालूम है क्या बोला उसने? How many of you know what he said? मालूम है आप? मालूम है? Do you all know what he said? Very good. Hallelujah. Hallelujah. इसके बाद तेरा फल No, you will bear fruit not again. क्यों बोला मालूम है? Why he said that, you know? वो झाड़ को एक सेंटर पे रखा था उसने, He had kept that tree in a center. उसको सब दिया जो चाहिए, He gave all the provisions, whatever was required. पानी दिया, Water, धूप दिया, sunlight, फर्टिलाइज किया, whatever fertilization was required. फिर भी फल नहीं दिया है, Still no fruits. तो फिर क्या लाभ है वो? Then what is the use of that? आप आपका जिंदगी सोचो, Take your life in your hand and think. आपके दोस्त परिवार वाले लोग का जिंदगी सोचो, And compare and think of the life of your friends, family. आपका जिंदगी अच्छा है कि नहीं? Your life is good or not? फल दो यार। Start giving fruit. हालेलुया। Hallelujah. अब एक कहानी पढ़ेंगे Now we will read a story और हम अच्छे से आज प्रार्थना करके and we खत्म will करेंगे। pray more. फल कैसा दिया जाएगा ये मैं आपको बता देता How हूँ। to bear fruit, that is what I am going to tell. जॉन 15 में John chapter 15, Yuvanna 1 से 8 पढ़ेंगे। 15 में 1 से 8 पढ़ेंगे. ध्यान से बाकी लोग सब सुनना, लिख के रख लेना, एक ही जन पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ हाँ और मेरा पिता हाँ। किसान है। ओके जो डाली मुझ में है हाँ और नहीं फलता हाँ। उसे वो काट डालता है। ध्यान से सुन लो, परमेश्वर बोलता है एक अच्छा झाड़ मैं हूँ I am the true vine और मेरा पिता किसान है। and my father is the gardener. जो झाड़ मेरे अंदर है, जो वृक्ष जो है मेरे अंदर, And the branches within me, अगर वो अच्छा फल नहीं देगा तो if it doesn't bear fruit, मेरा परमेश्वर पिता क्या कर देगा? what will my father do? काट देगा, क्योंकि वो किसान है। आगे He will cut it because he is a gardener. आगे और जो फलते हैं और जो फल देता है उसे वो छांटता है हालेलुया आगे ताकि वो और फले। जो फल देता है ना And the branches which bear fruit, उसको बहुत ध्यान रखता है वो। he prunes them. देखो आपकी जिंदगी में अच्छा नहीं हो रहा है, There are nothing good things happening to you, फिर भी आप परमेश्वर के लिए जब फल देंगे ना, but whenever you try and give good fruits to कलीसिया God, आ जाते हैं। अब एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, आप आराधना करते हैं, आप उसके बारे में बताते, you come to church, you worship, you talk to each other with love and talk about God. आपकी जिंदगी अच्छा नहीं चल रहा है, There's nothing good happening in पर your life, आप फल दे रहे हैं ना, but still you are bearing fruit. तो आप पे वो बहुत ध्यान रखेगा। He will be very much careful with your life. आगे तुम जो उस वचन के कारण हाँ जो मैंने तुमसे कहा है हाँ शुद्ध हो, हाँ। तुम मुझ में बने रहो। किसमें बने रहना है? In whom you should be, किसमें बने रहना है? in whom you should be, मुंह खोल को बोलो, किसमें बना रहना है? in whom you should be. परमेश्वर में बने रहना है, In Jesus Christ you have to remain, इंसानों में नहीं। not inside of human being. परमेश्वर में बने रहो। You have to remain in Jesus, आगे और मैं तुम में, और वो भी आप में बने रहना and चाहिए। Jesus has to remain in you. और जैसे डाली यदि हाँ दाखलता में बने ना रहे हाँ अपने आप से फल नहीं ला सकते। हालेलुया। Hallelujah. अपने आप से फल, You can't bear fruit on your own. एक ब्रांच एक जो डाली है, झाड़ में बने नहीं रहेगा ना, if it is not connected with a tree, फल नहीं देगा। it can't bear fruit. आप ध्यान से देखना, एक झाड़ पे अगर In a tree, if वो डाली बनी नहीं रहेगा ना, that branch does not remain, वो क्या नहीं देगा? what it will not bear, वो क्या हो जाएगा मालूम है? what will happen to it? वो ना सूख जाएगा ऐसा। It will be dry. देख लो, ऐसा हो जाएगा आपका जिंदगी अगर आप वो झाड़ में बने नहीं रहेंगे तो। If you are not connected to that tree, you will be like this. अगर झाड़ में आप बने रहते तो If you remain in that tree, देखो अभी इसमें इतने डाली है, now there are so many leaves. इसका कलर क्या है? What type of color it is? क्या कलर है? What color? ग्रीन है। अभी Green. एक वो झाड़ से निकल गया है, One leaf which fell off from that tree. उसका अलग क्या है? What's the color of it? Yellowish. ये रियलिटी है। This is the reality. मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ ये सच है, What I am talking is true. क्योंकि आने वाले समय में ये कलीसिया बढ़ने वाला है। Because in coming days, the church is going to ये increase. डाली जैसा है ऐसा इतना हरा भरा रहेगा,
the tree will be green, पर कुछ लोग को ये डाली से निकालने शैतान आज ही योजना कर रहा है। but some people, Satan is trying to remove some people from the church. बहुत अच्छा रीजन देगा ये डाली से निकलने He के will लिए। tell so many good reasons so that you leave the church. बोलेगा इससे तू निकल के तो अलग झाड़ बन जाएगा, If you leave this church, you will become a good tree. यहाँ से तू निकल जा तू और हरा भरा रहेगा। If you leave from this place, you will be more green. Trust me brothers and sisters, विश्वास करो मेरे प्रिय भाइयों और if you बहनों, fall from this tree, ये जो झाड़ है इससे आप गिर जाओगे, this is your life। यही आपका जिंदगी हो जाएगा। आगे पढ़ो क्या होगा? Let's read. वैसे ही हाँ तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो हाँ नहीं फल सकते। हाँ मैं दागलता हूँ, हाँ तुम डालियाँ हो। ओके जो मुझ में बना रहता है हाँ और मैं उसमें, ओके वो बहुत फल सकता है। ओके आगे। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं फल सकते। हालेलुया। Apart from me, you can do nothing. अगर परमेश्वर के स्थान से, परमेश्वर से आपका बुलावा से आप अलग होके कुछ कर सकते हैं, आप सोच रहे हैं ना? If you are going away from your calling to do something, कुछ नहीं कर सकते, you can't do anything. ट्राई कर लेना। You can try and see. बहुत पत्ते झाड़ से गिर गए थे, So many leaves fell off from the tree. ऐसा हो गया है। It was dried up. आगे खत्म करेंगे सिस्टर। यदि कोई मुझ में बना ना रहे यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान तो वो डाली के समान जाता फेंक दिया जाता और सूख जाता है। और सूख जाता है और लोग उन्हें बदलकर आपके झोंक में देता है। हालेलुया। और वे और वो ये जल जल जाते हैं। जाते हैं। यदि तुम मुझ में हाँ बने रहो हाँ। और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो आज का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, There's a very easiest way I will teach you. झाड़ में बने रहो। Be in the tree. झाड़ से निकलने का कोशिश मत करो। Don't try to move out of here. बहुत आसान है निकलने का, It's very easy to move out. कोई आपको रोकेगा नहीं। Nobody will stop you. आपको निकालने के लिए सैतान का सेना खड़ा है। There is an army of Satan standing to remove you from the church. यहाँ से निकल जा The moment you leave, तो अच्छा लाइफ मिलेगा। there will be a good life. यहाँ से निकल जा The moment you leave, तेरे को खुशी मिलेगा। there will be happiness. यहाँ से निकल जा The moment you leave, तो एक अलग झाड़ बन जाएगा। you will become big tree. अभी क्या तू एक झुंड में एक पत्ता है, Now you are just part of a tree. क्या कर रहा है यहाँ पर? What are you doing here alone? ये बात सुनकर When you hear to his voice, आप ये झाड़ से अगर निकल गए तो if you try to leave the tree, स्टार्टिंग एक दो दिन आप हरे भरे ही रहेंगे, for the next 1-2 days, when you leave, you would be green. पर अंत आपका But at the end, you will be a dry leaf. फिर ये किसके लिए काम आता है? Then what is the use of it? किसके लिए काम आता है? What will be the use of it? यदि कोई मुझ में बने ना रहे तो हाँ वो डाली के समान फेंक दिया जाता हाँ और सूख जाता है। अच्छा। और लोग उन्हें बदलकर आपके झोंक में देता है। हालेलुया। Hallelujah. आपके जोग में It will be thrown in the fire. ऐसा आपका जिंदगी नहीं होना चाहिए, I don't want your life to be like this. ऐसा होएगा भी नहीं, And it will not be like this. क्योंकि परमेश्वर ऐसा होने देगा नहीं आपको। Because God will not allow it to be like that. परमेश्वर कैसा पिता है मालूम है? What type of father he is, you know? जो डाली नीचे गिर गया ना, The leaf which falls down, उसको भी लेके जोड़ देता है। he will वचन भी take है। that and he will मैं attach आपको to वचन the भी tree. बता सकता हूँ। नीचे अगर एक डाली गिर जाता ना, If there is a branch which is fallen down, उसको फिर से झाड़ में जोड़ देता है। he can attach it to the tree again. आज अच्छे से समझ लो, Understand. आप फल देना है, You have to bear fruit. अच्छे फल देना You है। have to bear good fruit. अच्छे फल देना है तो If you want to bear good fruit, आपको परमेश्वर के साथ रहना है। you have to remain in Jesus Christ. कुछ भी होने दो लाइफ में, No matter what is happening in your life, कोई रहने दो कोई ना रहने दो, whether people stay or leave you, किसी का फर्क मत लो। it shouldn't make a difference to you. आप अकेले भी चलेगा, Even if you're alone, that is fine. परमेश्वर में रहना है। You have to remain in Jesus. फैमिली में 4 जन है, If there are 4 people in a family, 3 जन में नहीं आऊंगा चर्च if 3 बोलेगा, people are saying, I'm not coming to church, आप बोलेगा मैं जाऊँ। you should say, I will go. फैमिली 4 है,
There are 4 people in your family, बट परमेश्वर के एक एक जन होते हैं यहाँ पर, but God has chosen one person from a family. चाहे कुछ भी हो जाए, No matter what is happening, परमेश्वर में स्थिर रहो। you stand firm in the Lord. आप नदी किनारे बोए हुए एक दाने, You are the tree which is standing by the river. आप हरे भरे रहेंगे, You will be always filled with greenery. आप अपने समय में फल देते ही रहेंगे। At your season, you will bear fruit. उस स्थान से पीछे जाने के लिए मत देखो, Don't try to go out of that position सूख कर with dryness. कोई उपयोग के लिए ना रहेगा। Once you are dry, it's of no use. मैंने देखा है लाइफ में बहुत लोगों को, I've seen so many people in life. परमेश्वर के अंदर आते, They come in Christ, अच्छा बढ़ते, they grow. परमेश्वर में बढ़ने के बाद After growing in Christ, शैतान उनको तकलीफ ज्यादा देता है, there would be more struggles which is being given by Satan. आसान से पीछे चले जाते हैं, They go back easily. पीछे जाके आगे आ ही नहीं पाते। After going back, they are not able to come ahead. पर आज यीशु मसीह अच्छा है, But today, Jesus is good. वो गिरे हुए डाली को जोड़ने आया है यहाँ The पर। branches which are fallen down, he अगर has come आपको to मन में attach ऐसा it. लगा कि अरे यार मैं गिर गया था यार, If you inside your heart are feeling that I have fallen मेरे from को it, परमेश्वर एक स्थान दिया था, God has given me a मैं position. उससे पीछे चला गया, I went back. मेरे को एक मौका दिया I था, was given an opportunity. अरे क्या क्या रीजन से मैं वो चीज को मना कर दिया। With what reason did अब I जो refuse? चीज से मना कर रहे हैं ना, वो एक दिन सोचेंगे कि वो क्या चिंतित था, उसके लिए मैंने गौर का चीज को मना कर दिया। One day you will realize, for such a small thing, I had refused to do God's work. आज जो चीज बहुत तकलीफ दे के आपको परमेश्वर से दूर करना देख रहा है Now ना, all the trouble which you are facing today, which makes you to go away from Jesus, एक दिन आप सोचेंगे वो चीज नहीं रहेगा तो भी खुशी था लाइफ। one day you will realize that even if that thing would have not happened, I would have been happy. इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, That's why I'm saying, ये ड्रामा होते ही रहेगा दुनिया में, these dramas will be there. ये लूप चलते ही रहेगा This दुनिया loop में, will be there. लोग आते ही जाते ही रहेंगे। People will come, go. आप परमेश्वर में बने रहो, You remain in God. आप हरे भरे बने रहो You be green. और आप फल देते रहो। And you bear fruits. हम खड़े हो जाएंगे। Let's stand up to our feet. एक आखिरी वचन देता हूँ, मैं What? चाहता हूँ सब आज आगे आ जाएंगे। I request everyone to come ahead, and I'm going to give you one last verse for today. आगे आ जाना आप लोग। 1 कोरिन्थियन में 1 Corinthians 3 में 60 पढ़ेंगे। chapter 3 verses 7. 1 Corinthians chapter 3 verses 7. इसलिए ना तो हाँ लगाने वाला कुछ है हाँ और ना सींचने वाला, हाँ परंतु परमेश्वर ही हाँ। सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। Hallelujah. ध्यान से सुन लेना, Let's listen carefully. पढ़ेंगे। So neither the one who plants ओके nor the one who waters ओके is anything, ओके। but only God who makes things grow. हालेलुया। Hallelujah. इसका अच्छा मतलब मैं बताता हूँ। What does this actually mean? इस दुनिया में आपको जो लाया ना, In this world, people would, you would have come by someone. माता पिता, It's your parents. ना वो, Neither them ना जो आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ जो भी है ना अभी, nor your life partner or your friends who is there with you, ना वो, nor them, ना आपके बच्चे, nor your children, ना आपके बहुत सच्चे लोग, nor your own good people. ये लोग कोई आपको बढ़ा नहीं सकते। They are not going to lift you higher. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही आपको बढ़ा सकता है। Only God can make you grow. वो वचन इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। We'll read that verse in English. So neither the one who plants हाँ nor the one who waters ओके is anything, ओके but only God ओके। who makes things grow. हालेलुया। Hallelujah. ना आपको जो यहाँ लाया वो, Neither the people who brought you here. अभी आपको कौन लाया? आपको Who यहाँ brought पे you कौन लाया? here? चर्च में। आप कैसे आए? पोस्टर देख के। आप भी पोस्टर देख। आपको कौन लाया चर्च में? मैं लाया। मैं आपको नहीं बढ़ाने वाला हूँ। I'm not going to make you grow. मैं लाके आपको यहाँ पर डाल के गया। I got you here and I put you here. आपको पानी ये डाल रही है अभी। यीशु मसीह के बारे में आपको बता दे।
We are talking अभी about इनको एक God. एग्जाम्पल लेते क्योंकि ये मेरा फ्रेंड है, आप आ जाना। कब Let's take an example. ये मेरे फ्रेंड है, ठीक है, कॉलेज फ्रेंड है, तो मैं इनको मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। She's my college friend. I'm just taking as an example. So can I take you as example? ठीक है, इनको लाया मैंने, ठीक है, Who has got her here? Pastor has got her here. इनको यहाँ पर डाल दिया मैंने लाके, मेरा काम उतना ही था, My work was to bring and sow here. मैं चला गया, I left. और क्या मैंने कुछ नहीं ना। Did I do anything other than that? अभी सिस्टर इन लोग सब इनको पानी डालते हैं, Now everyone standing over here are watering her. अच्छा प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, They are advising her that pray well, read your Bible. उनका काम भी करता हूँ। Their work is also over. ये सोचेंगे फिर भी मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, She is sitting still. Why I'm not growing? क्योंकि बड़ा कौन सकता है, Who can make things grow? Sure. Only Jesus. वो कोई के बोलो कौन, Only Jesus. अगर परमेश्वर बड़ा रहे तो आपको किसमें रहना है, If you want to grow, in whom you have to remain. तो अगर आप यहाँ आके भी आपके लाइफ में बड़े हैं ऐसा फील हो रहा है, If you are here and you experience that you are not growing in your life, आपको पानी मिल रहा है, you have received the water, सब सही है, everything is tuned. बड़ा हुआ ऊपर से आता है, Growth comes from above. अब यहाँ देखना छोड़ के ऊपर देखने का समय है। Don't look here and there. It's time to look up. झाड़ में बने रहना आपको। You have to remain in the tree. You have to remain in Jesus Christ. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब हम प्रार्थना करेंगे, Now we are going to ये pray. महीना बहुत आशीर्वाद होने वाला This है, is going to be a month of you blessing. trust me or not, आप विश्वास करो या नहीं? last month I said God is going to deliver many people, मैंने बताया कि परमेश्वर काफी सारे लोगों को छुटकारा देने वाला I've है। seen with my eyes a lot of deliverance last मैं month, मेरा खुद आँख से देखा है, काफी लोगों को छुटकारा मिल भी गया था। maybe you have missed that last month, आप शायद वो मिस कर दिए। but today I'm saying आज मैं बताता हूँ, this month is going to be a month of opportunities in your life, ये जो महीना है अपॉर्चुनिटी का महीना है। many people will come to your life, काफी सारे लोग आपका जिंदगी में God आने will वाले हैं। align people in your life, परमेश्वर जो लोगों को अलाइन करने वाले हैं अपने जीवन they में, will help you grow spiritually, financially and many ways. वो आपको हेल्प करेंगे बढ़ाने में, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली में। There is going to be a door open in your life. एक नया द्वार खुलने वाला है। You were sowing with tears this all 9 months, आप आंसू के साथ बोए थे, but today you will reap with happiness. आप जय करके प्राप्त करें। Be ready to receive the abundance blessing in your life. आप तैयार रहना ये जो संपूर्णता पाने के If लिए। you be stiff today, my brothers and sisters, अगर आप कठोर हृदय के साथ खड़े हैं, it won't happen. ये नहीं बदलेगा। Open up your heart आपका हृदय को खोलना and receive that today. और पा लेना। I don't know how you came here, मुझे नहीं पता कि आप कैसे but I आए। can't leave you here empty-handed. मैं आपको खालीपन से नहीं बाहर भेज My सकता। God is ready to give you something. मेरे परमेश्वर देने के लिए रेडी है। Receive it and go. आप पाकर जाना। Today, open up your heart. आपका हृदय को खोल देना। Pour out your worries before it. आपका चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखना। Pour out your troubles which is going in you. आपका जो समस्या है वो परमेश्वर के सामने And रखना। as a wheat dies in the seed, in the mud, और जैसा एक सीड जो है वो मट्टी में बोया जाता है, एक दाना जैसा मरता है मट्टी में, how the kernel dies in the mud, you have to bury yourself today here. आप अपने आप को यहाँ पर मारना है। Then you will come out with good fruits. तभी आप अच्छे जो फल देकर बाहर Let's निकलोगे। close our eyes. सभी अपने आंखें बंद करें। This 5 minutes, let's focus on Jesus Christ. ये जो 5 मिनट है यीशु मसीह पे से फोकस करेंगे। Let's focus on Jesus Christ. यीशु मसीह पे से फोकस करेंगे And let's talk to Him. और उनसे बात करेंगे And let's open up our heart. और अपना हृदय को खोलेंगे And let's say, God, और बोलेंगे परमेश्वर, my life is not correct, God. मेरा जिंदगी जो है ये शुद्ध नहीं है। I'm not happy in my life, God. मैं खुश नहीं हूँ मेरे A lot of जीवन things से। is troubling me, my God. काफी सारा चीज मेरे को समस्या में डाल I रहा है। feel very heavy inside me, God. मेरे को बहुत बड़ा बोझ लग रहा है अंदर से। Carrying this heavy burden upon me, God. ये जो बोझ है मैं उठाकर चल रहा हूँ। But today I'm surrendering myself before you, God. आज मैं अर्पित करता हूँ मेरे। I'm humbling myself before you, God. मैं अपने आप को दीन बना रहा हूँ। Take me, God. मेरे को उठाना प्रभु। Change me, God. मेरे को बदलना You प्रभु। promised me that the people who are sowing with tears आपने वादा किया जो आंसू के साथ रोते will हैं reap with happiness,
God. वो जय जयकार करके प्राप्त करे। 9 months I've taken all the tears in my eyes. ये जो 9 महीना है मैं आंसू ही बोया है। Today I want to reap happiness in my life, मुझे God. जय जयकार से प्राप्त Please करना है। talk to me, God. मेरे से बात करना Please परमेश्वर। open up my heart, God. मेरा हृदय को खोल देना Please परमेश्वर। change my life, मेरी God. जिंदगी को बदल देना Brothers and परमेश्वर। sisters, open up your mouth. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका Some हृदय of you को are holding very bold strongly yourself. कुछ लोग बहुत कठोर हृदय के साथ खड़े Don't be हैं। strong. ऐसा मत खड़े रहो। God is ready to bless you. परमेश्वर रेडी आपको आशीष करने। You surrender yourself. अपने आप को अर्पित करो। Say, God, I'm very thirsty, God. परमेश्वर को बोलो मैं बहुत प्यासा हूँ। I'm very thirsty, God. मैं बहुत प्यासा हूँ। I'm very thirsty, मैं God. बहुत प्यासा हूँ। Give me water, God. मेरे को पानी देना Give परमेश्वर। me water, मेरे God. को पानी देना परमेश्वर। Open up your mouth, brothers and sisters. आपका हृदय को खोलना। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं। पवित्र आत्मा। बहुत कर बोलेंगे परमेश्वरी आपका जिंदगी बना सकता है। परमेश्वरी आपको हरे बना सकता है। सिर्फ कोई आपका झाड़ को हरा भरा और फल देने का बना सकता है। आप सोच रहे मेरे लिए कोई नहीं परमेश्वर। आप बहुत दिल के गहरा में सोच रहे मेरी जिंदगी क्या होगा परमेश्वर। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा हूँ। क्या मैं तेरे लिए काफी नहीं हूँ? Am I not enough for you, my son and my daughter? पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा टूट गया हूँ मैं,
हम अब प्रार्थना करके खत्म करने वाले। Now we are going to pray and finish. ये महीना This month, बहुत अच्छी चीज आपके जिंदगी में हुई है। so many good things are going to happen to you. बहुत लोग का बंधन अब भी टूटा था ये समय पे। So many of your bondages are broken right now. आप देखेंगे आने वाले दिन में It will be manifested in the coming days. परमेश्वर आपको कभी छोड़ना नहीं चाह रहा है। God never want to leave you alone. देखो आप उसको छोड़ के एक दिन चले जाएंगे, You might go away from him one day, आप किधर भी जाएंगे wherever you are. वो आपको ढूंढते आएगा, He will come in search of you. क्योंकि बोया उसने आपको। Because he is the one who saw you. हम अपने आंखों को बंद करेंगे। Let's close our eyes. कितना अच्छा पिता है परमेश्वर तू। How good Father he is. आपके जैसा कौन है पिता? Who is like you, Lord? हम क्या है प्रभु? What are we? कि हम भी तुम्हें इतना प्यार किया। You love us so much. हम तो सिर्फ सूखे हुए एक पत्ते थे प्रभु, We are just dry leaves. पर आपने झाड़ के साथ हमें जोड़ लिया प्रभु। You have attached us to the tree. आप ही हो झाड़ प्रभु, You are that tree. और आप में जो जुड़ा हुआ है प्रभु, And you have attached. कोई भी कभी सूखा नहीं देगा प्रभु। Nobody again can come and dry me again. I surrender these people in your hand, मैं Lord. हर एक क्षण को अर्पित करता I हूँ surrender the people who are watching online, और Lord. जो ऑनलाइन में देख रहे हैं उन्हें भी आपके हाथ में अर्पित करता You हूँ। have attached them in your tree, Lord. आपने उन्हें जुड़ा है आपके झाड़ में। Let them be fruitful, God. वो अच्छा फल देने वाला बनना This चाहिए। month you are opening door for them, God. ये जो महीना है नया द्वार खुलने वाला है। Many people will receive money. काफी लोगों को पैसे मिलने वाला है। You don't know how it is, आपको नहीं पता कैसे but money is coming in your life. पैसे जो है आएगा आप पर। New people are coming in your life. नए लोग आपके जीवन में आ रहे They हैं। are from God. वो परमेश्वर से है। New opportunities are getting opened. नया नया अपॉर्चुनिटी ओपन होने वाला You are है। getting job opportunities. आपको जॉब्स मिलने वाला है। Many people are going to buy a new house. काफी सारे लोग नया घर भी लेने वाले Maybe हो। it is rented out, but you are shifting to a new house. आप नया घर में जाने वाले हो। Many people are coming out of the sickness. काफी सारे लोग अपनी बीमारी से बाहर निकल रहे हो। Bondages has been broken. बाधाओं जो है वो टूट गया है। Many people will pray well from today. काफी लोग आज से अच्छा प्रार्थना करने वाले बनने Many वाले people हो। can worship well from today. आज के बाद काफी लोग अच्छा आराधना करने वाले Many हो। people will be very useful vessel for His kingdom. एक योग्य उपयोग वाला पात्र बनकर रहने वाले यहाँ पर। Thank you God for blessing everyone. धन्यवाद परमेश्वर आशीर्वाद करने के लिए। I surrender the prayer which is going to happen in Dharavi, Odingal, Sambalpati. जो उड़ियंगल में, धारावी में और सामलपट्टी में प्रार्थना हो रहा है वो आपके हाथ में अर्पित I करता हूँ। surrender each and every prayer that is happening in this world. ये दुनिया में जहाँ पर भी कलिसिया है, जहाँ पर प्रार्थना चल रहा है, वो सबको आपके हाथ में अर्पित करता हूँ। God, your name should be glorified, God. आपका नाम चाहिए, महिमा होना चाहिए। You should increase, God. आप बढ़ना चाहिए, We should decrease. हम घटना चाहिए। सारी महिमा आपको दे दे प्रभु। All this glory I give it to you, Lord. आप बढ़ना चाहिए, You should increase. आप घटना चाहिए। We should decrease. हम यीशु मसीह के नाम से In the name of Jesus, ये प्रार्थना मांगते हैं। I pray. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आप अच्छा फल देंगे, You will bear good fruit. आप अच्छा ही फल देंगे, You will bear only good fruit. इसीलिए आप यहाँ पर हैं। That's why you are here. अच्छा फल ही देना है। You will bear good fruit. जिंदगी आए गए नहीं जीना है। Just you came on earth and you left. It should not be supposed to. It should फायदा not be होना like that. चाहिए दुनिया में। अपने लिए फायदा नहीं है तो भी If you're not useful for your own self, किसी और के लिए लेना चाहिए। be useful for someone else. वो दाना है ना दाना, The seed वो मर जाता है, that dies, पर उसके कारण एक बड़ा सा झाड़ आता है because of that death of that seed, there will be a big tree. और झाड़ फल देता है That tree gives fruit. और झाड़ में लोग को छाव मिलता है, People which will get shadow from that tree. पक्षी को घर मिलता है। The birds will get a nest. आप ऐसा एक दाने हैं, You are that type of seed. आपको परमेश्वर उपयोग रखेगा। God will make use of. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य करो यहोवा को धन्य और करो जो कुछ मुझ में और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य उसके करो। पवित्र नाम को धन्य करो। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य यहोवा करो, को धन्य करो। उसके किसी उपकार को किसी चीज का कभी नहीं भूलो। कभी नहीं भूलो।